जैसे कि बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेटलर्जी, अभी तक के हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इसके अंदर में पढ़े। ठीक है, क्या क्या पढ़े, क्विक रिवाइज उसको कर लेते हैं, क्योंकि ये मेथड्स में फिर एक लास्ट आपकी मेथड बचती है, वो फिर हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, मतलब जो मेटलर्जी होता है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस वहाँ पे पढ़ रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स के अंदर में हमने क्या क्या किया था कि जो ओर पाउडर होता है उसके साथ में इम्प्योरिटीज भी होती है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो मिनरल्स होते हैं, फिर ओर्स होते हैं, फिर इम्प्योरिटीज जो होती है उन्हें हम गैंग्यू बोलते हैं, और लास्ट में उसको जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस करते हैं तब जाके आपको मेटल वो ऑब्टेंड होता है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले मेथड पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और उसके अंदर में सबसे पहले हम पढ़े थे बेटा विल्फले टेबल मेथड, जो कि सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन के इंक्लूडेशंस में आती है। किसके अंदर में, सेपरेशन ऑफ बेस ऑफ ग्रेविटेशन, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसके अंदर में दो मेथड्स आती है। पहली विल्फले टेबल मेथड, ठीक है, दूसरी है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। विल्फले टेबल मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक टेबल होता है जो वाइब्रेटिंग होता है, उसमें वुडन राइफल्स होते हैं, और वाटर के फ्लो से हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं गैंग्यू को और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को। ठीक है, नाउ दूसरी पढ़े थे बेटा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ये जो मिल के समान एक टैंक थी, उसके अंदर में पानी था, और पाउडर छोड़ा, फ्लो ऑफ वाटर से उसको हमने सेपरेट किया था। नाउ दूसरी मेथड जो पढ़े थे, ये तो फर्स्ट मेथड हुई थी जो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशन बेस ऑन मेथड हो सकती है, और दूसरी पढ़े थे बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हमने क्या कि दो व्हील्स लिए थे, और ये मेथड कब यूज होती है, जब वो जो ओर पाउडर है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें दोनों में से एक सब्सटेंस क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए। नाउ थर्ड वन पढ़े थे बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, जो हम सब्सटेंस लेते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होता है, और जो ऑयल होता है उसमें इनसोल्यूबल होता है। जो एजिटेटर से हम उसको रोटेट करते हैं ताकि वो उसके फॉर्म में जो फ्रोथ बाहर निकलेगा, जो झाग निकलेगा, झाग के साथ में उसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी तक के हमने पढ़े थे। और लास्ट मेथड जो है आपकी जो आज के बेटा वो है लीचिंग। ठीक है, लीचिंग। अब लीचिंग का मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हम उसको बोल सकते हैं बेटा केमिकल मेथड या फिर केमिकल रिएक्शन मेथड हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मेथड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन मेथड का मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है जो रिएक्शंस होती है लीचिंग, तो इसके अंदर में जो गोल्ड होता है आपका, बाद में सिल्वर होता है या फिर प्लैटिनम होता है, ये जो मेटल्स है ये ओर में से हम उसको क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर में से इनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस का होता है। मतलब कैसा होगा, जो आपका ओर पाउडर होगा, क्या होगा, जो ओर पाउडर होगा इसे हम रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, रिएजेंट के साथ में। किसके साथ में करेंगे हम इसे, रिएजेंट के साथ में। और जो ओर पाउडर रिएक्ट होगा रिएजेंट के साथ में, कोई भी रिएजेंट हम यूज करेंगे, तब जाके आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वहां पे आपका जो मेटल है वो क्या रहेगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस पार्ट था। हम देखते हैं इसके नोट्स वाइज, पॉइंट वाइज ये लीचिंग मेथड होती कैसे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है बेटा जो क्या होता है लीचिंग में, हमें केमिकल्स मेथड से उसको क्या करना था, सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम नहीं, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपको पता है, इसके बाद में हमें जो टॉपिक पढ़ना है सेकंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वहाँ पे ये डिटेल्स में आपको लीचिंग प्रोसेस अच्छे से पढ़नी है डिटेल में, कि एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो देखिए आपको जो लीचिंग मेथड से आपको रिलेटेड है। ये जो मेथड्स होती है कौन सी बेटा, लीचिंग मेथड्स। कौन सी मेथड, लीचिंग मेथड इज यूज टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। किसके लिए यूज होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। सच आज कौन से मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के लिए। और कहाँ से उसको हम बाहर निकालेंगे, उसके ओर्स के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, जो ओर पाउडर लेंगे, क्या करेंगे, ओर पाउडर लेंगे। ओर पाउडर के अंदर में हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, लीचिंग। ठीक है, और ओर पाउडर का मतलब क्या होगा, इसके अंदर में मेटल भी रहेगा और साथ में क्या रहेंगे, गैंग्यू भी पार्टिकल्स रहेंगे। मेटल्स और गैंग्यू, मेटल्स मतलब कुछ मेटल्स जो होगा, और गैंग्यू मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ओर पाउडर के अंदर में। तो उसके अंदर में हम कौन सी प्रोसेस करेंगे,
लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस से वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा। क्या करेगा, सेपरेट करेगा। किसे सेपरेट करेगा, मेटल को वो इम्प्योरिटीज से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, मेटल से हम क्या करेंगे, गैंग्यू। गैंग्यू मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है मेटल्स की सेपरेशन प्रोसेस, जो गैंग्यू बाहर निकलता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय फिल्टरेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, द मेथड इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स, मतलब ओर्स के अंदर से उसको सेपरेट करते हैं। कौन से मेथड से, लीचिंग ये मेथड से। दूसरा पॉइंट देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस होती है, कौन सी, लीचिंग प्रोसेस जब होती है, द पाउडर ओर इज ट्रीटेड विथ, पाउडर ओर इज ट्रीटेड विथ, ट्रीटेड मतलब क्या करना, उसको रिएक्ट करना, किसके साथ में, विथ सर्टन रिएजेंट। क्या यूज करेंगे वहां पे, हम एक रिएजेंट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे बोला था मैंने, और पाउडर रिएक्ट विथ कौन, रिएजेंट, रिएक्ट विथ रिएजेंट के साथ में वो क्या होगा, ट्रीटेड होगा, रिएक्ट होगा, इन विच द ओर इज सोल्यूबल, तब क्या होगा, जो ओर होता है वो सोल्यूबल होता है इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होती है, तो केमिकल रिएक्शन में मैं जब ओर पाउडर लिया तो ओर पाउडर के अंदर में ओर और गैंग इम्प्योरिटीज मतलब गैंग दोनों साथ में होते हैं। जब उसके अंदर में हमने रिएजेंट डाला, कोई भी रिएजेंट हम यूज करेंगे, तब वो रिएजेंट के अंदर में जो ओर होता है, मतलब जो ओर पाउडर होता है वो सोल्यूबल होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती है, मतलब गैंग्यू इज नॉट सोल्यूबल। ये पॉइंट अंडरलाइन करके रखना और अच्छे से ध्यान में रखना कि इन अ लीचिंग प्रोसेस द ओर पाउडर इज सोल्यूबल और गैंग्यू इज नॉट सोल्यूबल, मतलब एक सोल्यूबल होता है और एक इनसोल्यूबल होता है। अब आपको तो अंदाजा आ ही गया होगा, जो सोल्यूबल हुआ है उसे हम सेपरेट कर देंगे और जो इनसोल्यूबल है वो बॉटम में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसको सेपरेट करेंगे, मतलब लिक्विड जो डिसॉल्व हुआ है वो अलग, जो सॉलिड सब्सटेंसेस बचा है वो अलग। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट में क्या दिया, द अनडिसॉल्व गैंग्यू, मतलब जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, इनसोल्यूबल है, तो अनडिसॉल्व गैंग्यू इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। विच प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। जैसे ब्लड हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय में जो अपन चाय पत्ती यूज करते हैं तो वो क्या होती है, चाय के अंदर में इंसोल्यूबल, लेकिन उसके कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स बचता है हम छन्नी से उसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, मतलब अलग निकालते हैं। जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अनडिसॉल्व सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे एज कंपेयर टू सोल्यूबल सब्सटेंस और डिसॉल्वेबल सब्सटेंस है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। अब बॉक्साइट का जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हम जब पढ़ेंगे तो आपको बॉक्साइट समझ में आएगा ये होता क्या है। ये बॉक्साइट में एक प्रकार का क्रूड ऑयल होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का क्रूड ऑयल होता है बॉक्साइट। इसको क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, और दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अलग अलग टेम्परेचर पे उसको हीट प्रोवाइड करके वहाँ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब्सटेंसेस उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। बस यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो लीचिंग प्रोसेस है कहाँ पे यूज होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड विच इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब बॉक्साइड का जो ओर होता है, बॉक्साइड का जो ओर होता है वहां से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, एल्यूमिनियम, ये मेटल हम ऑब्टेन करते हैं इन दी ओर ऑफ बॉक्साइड इज डन बाय द लीचिंग। कौन से प्रोसेस से निकालते हैं एल्यूमिनियम को इन बॉक्साइड ओर के, तो लीचिंग प्रोसेस। क्योंकि इसके बाद में आपको वही टॉपिक पढ़ना है, ये जो लीचिंग प्रोसेस है, एल्यूमिना सबसे पहले मिलता है, मतलब ओर पाउडर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, बॉक्साइड से एल्यूमिना मिलता है और एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम आपको ऑप्टेट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। एग्जांपल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड विच इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज डन बाय लीचिंग। ठीक है, नाउ इन दिस मेथड, कौन सी मेथड, लीचिंग मेथड के अंदर में क्या होता है, बॉक्साइड इज सोक इन एक्वियस NaOH। जो बॉक्साइड है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन खींच लेता है, सोक कर लेता है, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट एज अ बेस NaOH।
ठीक है ना, मतलब अल्कली सब्सटेंस जो है उसके अंदर जब ऐड करते हैं तब उसको क्या कर लेता है, वो सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। या फिर सोडियम कार्बोनेट विच डिजोल्व्स द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ओर, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है जो ओर के अंदर में डिजोल्व हो जाता है, उसको सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है तो वो मिलता है बेटा एल्यूमिना, Al2O3 इसको बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ Al2O3 दैट इज एल्यूमिना, ठीक है। तो ये सब्सटेंस आपको मिलता है, फिर वहाँ से हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो वहाँ से आपको प्योर मेटल ऑफ एल्यूमिनियम ये ऑब्टेंड होता है। समझ में आया? ये थी बेटा आपकी लास्ट प्रोसेस जो लीचिंग मेथड थी, ठीक है। इसके बाद का जो इसे फर्स्ट अपना क्लियर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसके अंदर में ये प्रोसेस पढ़े हम 4 प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसके अंदर में आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, वो बॉक्साइड मतलब क्रूड बॉक्साइड से, ठीक है। इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल दैट इज बॉक्साइड। तो वहाँ से हमें क्या करना है, अलग अलग प्रोसेस करके एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना है, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।